आज का वीडियो है विभिन्न आंदोलनों एवं संदर्भों में महापुरुषों के महत्वपूर्ण कथन व नारे। ये सभी जो कथन और महत्वपूर्ण नारे हैं विगत 15 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक तरह से ये हल प्रश्न पत्र है महत्वपूर्ण कथन और नारे का। हमने इसे प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर, किरण क्रॉनिकल का अध्ययन करके पिछले 15 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में जो ये कथन और नारे पूछे गए हैं उसी को इकट्ठा कर एक जगह लाया है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह एवं और भी बहुत कुछ जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। जवाहरलाल नेहरू। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं करते हैं तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। वल्लभ भाई पटेल। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी पर जवाब में पत्थर मिला। महात्मा गांधी। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कश्मीरवासी धोखेबाज एवं कायर होते हैं। ह्वेनसांग। आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई। जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश साम्राज्य जड़ तक सड़ा हुआ है, प्रत्येक स्तर पर भ्रष्ट है तथा अत्याचारी है। सिस्टर निवेदिता। छोटा लक्ष्य अपराध होता है। एपीजे अब्दुल कलाम। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। जवाहरलाल नेहरू। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। चित्तरंजन दास। मेरे बंधुओं, ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड़ मांस हैं। महात्मा गांधी। टैगोर को किसने महान प्रहरी कहा? महात्मा गांधी। उसने जानबूझकर अपनी आंखों की पट्टी दूर करने से इनकार किया। लॉर्ड इरविन। एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया। महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। महात्मा गांधी। संसाधन के अति उपयोग को किसने लोक त्रासदी कहा? कुपलैंड। मुझे खड़ा होने की जगह दो, मैं संसार को खिसका दूंगा। आर्किमिडीज। गांवों में शहरी सुविधाएं जुटाना ग्रामीण विकास की कुंजी है। एपीजे अब्दुल कलाम। ब्रिटिश साम्राज्य भारत का रक्त बहाने वाला नाला है। दादा भाई नौरोजी। हर चीज़ इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के बारे में किसने कहा? स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी वधू केवल मौत होगी। बारात जुलूस के रूप में होगी और बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे। भगत सिंह। आई वांट अनवांटेड पीपुल। मदर टेरेसा। शुक्रिया भगवान, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। एडमिरल नेल्सन। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र पाल। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों, मैं आपका और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस। पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजो पहाड़। कबीर दास। यदि भगवान अस्पृश्यता सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस अति सूक्ष्म अल्पमत का प्रतिनिधित्व है। लॉर्ड इरविन। हालात की मजबूरी थी और ये महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है तथा अंग्रेजी नौकरानी है। कामिल बुल्के। रामचरितमानस हिंदुओं के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबिल है। ग्रियेशन। भारत और इंग्लैंड के हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। जवाहरलाल नेहरू। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तु से अधिक व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। अमर्त्य सेन। भारत एवं विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादी एकमात्र कुंजी है। जयप्रकाश नारायण। किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा?
लॉर्ड लिनलिथगो। कांग्रेस आंदोलन न तो आम जनता से प्रेरणा प्राप्त कर रही थी और न ही इन्होंने इसकी कोई योजना बनाई थी। लाला लाजपत राय, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। महात्मा गांधी, किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है। चिपको आंदोलन। जबरानी की इच्छा है कि कोई मरना नहीं चाहिए, जबकि गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना है। क्या आप भीरुता से और भूखे रहकर प्राण देंगे? बाल गंगाधर तिलक, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। सुकरात, वेयर वेल्थ एक्यूमुलेटेड मैन डिके। एडम स्मिथ, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। लॉर्ड माउंटबेटन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह भारत के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं है। लॉर्ड कर्जन, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। रामानंद, इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते। एम.जी. रनाडे, वंदना की इन स्वरों में एक मेरा मिला लो। सोहनलाल द्विवेदी, मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य खो दिया। शेरशाह, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? सुभाष चंद्र बोस, चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता था गोपाल कृष्ण गोखले को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। करतार सिंह सराभा, किसने खान अब्दुल गफ्फार खान पर जंगी पठानों को नामर्द बनाने का इल्ज़ाम लगाया? मोहम्मद अली जिन्ना, धर्म जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल अतिवादी हैं और वह अपने आसपास से कहीं आगे की बात सोचते हैं। महात्मा गांधी। मेरठ का विद्रोह 1857 का गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। S.N. सेन, ए गुड बुक इज द प्योरेस्ट इसेंस ऑफ ए ह्यूमन सोल। थॉमस कार्लाइल, किसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेसिया कहा? महात्मा गांधी। मैं अब केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल, राजा जनता के लिए बने हैं तथा जनता राजा के लिए बनी है। दादा भाई नेहरूजी, संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मूलर, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, गोलमेज सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षा तथा संघ प्रदान की गई, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायी रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। जवाहरलाल नेहरू, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज तो प्रेस ही एकमात्र रियासत है। ऑस्कर वाइल्ड, द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड, इट्स द डेमोक्रेटिक वे। हेनरी मिलर, मेरी नीति जब से भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बनाने की रही है। लॉर्ड कर्जन, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है और राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकती। महात्मा गांधी, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। महात्मा गांधी, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता, यदि आपको लगे कि आप ब्लैक होल में फंस गए हैं तो हार ना माने, इसका समाधान है। स्टीफन हॉकिंग्स, स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। महात्मा गांधी, हम ब्रिटेन की तबाही पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते। महात्मा गांधी, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बचाव होगा। W. हंटर, भारत का संविधान संघात्मक कम एकात्मक अधिक है। के.सी. व्हीलर, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। महात्मा गांधी, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है। E.H. कार, भारत और अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश, किसकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया?
लाला लाजपत राय। राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। कौटिल्य। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वाल्मुकुंद गुप्त। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व हमारी आकांक्षाएं पूरी कर सकता है। अरविंद घोष। प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी। राजस्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजस्व। बहलोल लोदी। राज कानून के संतान और जनक दोनों है। मैकाइवर। तिलक के देहावसान पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी। किसने कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? सुभाष चंद्र बोस। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह। भारत की मुक्ति गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस। मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। महात्मा गांधी। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं तथा राजा और राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू। यद्यपि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं परंतु आपके विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। वॉल्टेयर। हिटलर जर्मनी है और जर्मनी हिटलर। जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। आर हैंस। कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। महात्मा गांधी। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राते रहे तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक। इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रह रहे हैं। मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसों से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसी तरह अब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अरस्तु। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। लास्की। जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि और उत्तम होता है। दयानंद सरस्वती। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से न हिंदू है न इस्लामी है न ही कुछ अन्य, वह सबका मिश्रण है। महात्मा गांधी। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। चित्तरंजन दास। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय मांगते हैं। ब्रिटिश नागरिक के सम्मान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम तो स्वशासन चाहते हैं। दादा भाई नौरोजी। हमने सिरदर्द से छुटकारा के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। जवाहरलाल नेहरू। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। भगत सिंह। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती है उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद। भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। टीपू सुल्तान। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मौत में सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन। 1857 का विद्रोह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। एल रिच। शक्ति बंदूक की नली से निकल कर आती है, मौत से तुंग। हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। एलिग्न द्वितीय। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। जॉन सुलिवान। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? जवाहरलाल नेहरू। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा और जब तक मैं जीवित हूं तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। महात्मा गांधी। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा गांधी ने अकेले ही कर दिया। इन्होंने शांति कायम कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं परंतु अल्पसंख्यकों की इच्छा को बहुसंख्यकों पर नहीं थोपा जा सकता। लॉर्ड एटली। वह समय आ गया है जब हमारे सम्मान के चिन्ह के साथ ही मौजूद अपमान के कारण हमारे लिए शर्मनाक हो जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर था
ऐसे में पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस। मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ, परंतु समुद्र को सुखा नहीं सकता। सिराजुद्दौला। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उसके जीवन रक्त का हास हो गया। विलियम बेंटिंग। महात्मा गांधी के बारे में आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेगी ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन। देश की पूजा ही राम की पूजा है। मदन लाल ढींगरा। यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहे तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा। गोपाल कृष्ण गोखले। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है। सुधार तथा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। लाला लाजपत राय। यहाँ न कोई हिंदू है न ही मुस्लिम, सिर्फ मनुष्य है। कबीर दास। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू। अगर कोई संसार में पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहें। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। लाला लाजपत राय। कुछ लोग महान होते हैं, कुछ महानता हासिल कर लेते हैं तथा कुछ पर महानता थोप दी जाती है। विलियम शेक्सपियर। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह थी। डिजरेली। हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना लिया। जवाहरलाल नेहरू। लोकतंत्र सबसे बुरी तरह की सरकार है। दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं जानते। विंस्टन चर्चिल। राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। केटी शाह। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही डूबने वाला था। महात्मा गांधी। 1935 के अधिनियम को किसने अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन कहा? जवाहरलाल नेहरू। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वास्तव में भावुकता का कूड़ादान है। टी कृष्णमाचारी। तो ये था महान व्यक्तियों द्वारा विभिन्न संदर्भों में दिए गए कथन, जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने ज़रूरतमंदों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।